मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरह सुनिए। जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है। इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक बार फिर से राहुल गांधी का राजधानी पटना में आगमन हुआ है, बिहार में आगमन हुआ। और इस दौरान राजधानी पटना के मंच से राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है और चुनाव से पहले बिहार के दलितों को जगाने की कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है। राहुल गांधी मंच से अपने संबोधन में क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, सबसे पहले आप वो सुनिए। और स्टूडेंट्स ने लिया तो जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार था। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरह सुनिए। तो जब नया एग्जाम आया, गोरों को फर्स्ट डिवीजन, सारे के सारे बेस्ट परफॉर्मर्स गोरे, और जो काली चमड़ी वाले थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार, वो फेल हो रहे हैं। पहले गोरों ने कहा कि गोरे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा होशियार हैं, और ये जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते क्योंकि इतने होशियार नहीं। फिर एक प्रोफेसर ने चालाकी कर दी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वही एसएटी का एग्जाम, उसके जो सवाल थे उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिए। मतलब एग्जाम के जो सवाल थे, जो एग्जाम का डिजाइन था, उसने गोरों से नहीं करवाया, उसने अफ्रीकन अमेरिकन से करवा दिया। और फिर उसने वही एग्जाम गोरों को और अफ्रीकन अमेरिकन को दे दिया। आपको मालूम है नतीजा क्या था? सारे के सारे गोरे फेल हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस शिक्षा के सिस्टम में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। क्या दलित प्रोफेसर्स एग्जाम लिख रहे हैं हिंदुस्तान में? बोल रहा हूं बॉस, इसलिए आया हूं, बोलने ही आया हूं मैं। तो आपकी ना मीडिया में भागीदारी, कॉर्पोरेट इंडिया की बात करता हूं, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, उनकी लिस्ट निकालिए। 25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये लोग। जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है। इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको बजट में 6.5 रुपए 10 पैसे की भागीदारी, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर रिप्रेजेंटेशन जितना ही जरूरी, पार्टिसिपेशन और भागीदारी। अब सवाल उठाया किसी ने, कि आगे क्या करना है।
रास्ता क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यह पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और यह बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, यह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी। भाई और मैंने एक बात समझिए, सवाल धन का है, ठीक है? सवाल धन का है। आज क्या हो रहा है, सारा का सारा धन संस्थाओं में जा रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया में जा रहा है, शिक्षा के सिस्टम में जा रहा है, स्वास्थ्य के सिस्टम में जा रहा है। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, एक प्रकार से वो आपके अस्पताल थे, उसमें आपको मुफ्त में इलाज मिलता था। आज सारे के सारे अस्पताल प्राइवेट हैं। मैंने आपको यहां स्टेज में बैठा दिया, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आजकल फैशन बन रहा है कि भैया देखो एमएलए को हमने इतने टिकट दे दिए, इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं हां, मगर फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं, लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता। मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। तो कंट्रोल का सवाल है, पार्टिसिपेशन का सवाल है, इनके जेब में जा रहा है। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट डिसाइड करते हैं, आईएएस अफसर हैं। भागीदारी की बात होती है, मोदी जी कहते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते रहते हैं। बजट का हर पैसा, हर रुपया 90 लोग बांटते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, नाम देखे, नाम पढ़े। 90 में से 3 दलित हैं,
आपकी आबादी 15%, 16%, और 90 में से 3 अफसर आपके, और जो 3 अफसर हैं, ये अच्छी तरह सुनिए, जो 3 अफसर हैं उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ये आप जो शर्ट पहने हैं, जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी है, अगर अदानी इसी शर्ट को खरीदता उतनी ही जीएसटी वो देता। गलतफहमी में मत रहिए, अरबपति जीएसटी नहीं देते हैं, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। आप पैसा देते हो, आपके जेब से जाता है, सीधा उनके जेब में जाता है। 200 बड़ी, सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। तो हो क्या रहा है? पूरा का पूरा पैसा आपके जेब से ट्रांसफर हो रहा है, दलितों के जेब से, आदिवासियों के, और आप सबसे गरीब हो। दलित, आदिवासी, पिछड़ों के जेब से ट्रांसफर हो रहा है और इनके जेब में जा रहा है। जैसा कि आपने सुना, कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने बातचीत की है और मंच से अपने संबोधन में, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे दलितों की भागीदारी का मुद्दा हो, पार्टिसिपेशन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने जमकर वार किया है मोदी सरकार पर। और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात एक बार फिर से दोहराई है और कहा है कि जातीय जनगणना हम कराएंगे तो बिहार वाला नहीं कराएंगे, तेलंगाना वाला कराएंगे। और समझाया भी है कि जब जातीय जनगणना होगी तो कैसे पारदर्शिता आएगी और कैसे दलितों की भूमिका को उसमें सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।